हवा में अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ देवदार के पेड़ों की सरसराहट और बीच बीच में किसी दूर बैठे घंटे की मध्यम सी आवाज। एक पुराना साधु जिसकी आंखों में बरसों की तपस्या का धुआं था, धीरे से मेरे कान में बोला, अगर रात के तीसरे पहर यहां आओगे तो कुछ ऐसा देखोगे जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा, लेकिन एक बार देख लिया तो फिर पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा। यही वो वाक्य था जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल की उस पावन धरती की, जहां एक ऐसा मंदिर है जिसे लोग आमतौर पर एक तीर्थ मानते हैं, भूतनाथ मंदिर। लेकिन इस मंदिर की परतों के नीचे छुपा है ऐसा रहस्य जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। यह कोई साधारण शिव मंदिर नहीं है। यह वह जगह है जहां शिव को भूतों के अधिपति यानी भूतनाथ के रूप में पूजा जाता है, और इस रूप की पूजा के पीछे के कर्मकांड, रिवाज और अनदेखे अनुष्ठान इतने रहस्यमयी हैं कि एक आम इंसान की आत्मा तक हिल जाए। मंडी हिमाचल की छोटी सी नगरी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी विशाल कि इसे छोटी काशी कहा जाता है। यहां के भूतनाथ मंदिर की नींव कोई आज की नहीं है। कहा जाता है कि इस मंदिर का संबंध सत्य युग से है, जब देवताओं और असुरों की भीड़ में शिव को इस स्थान पर भूतनाथ कहकर पुकारा गया था। लेकिन लोग जो देख पाते हैं वो सिर्फ मंदिर की मूर्ति, आरती और पूजा है। असल भूतनाथ मंदिर तब जागता है जब सूरज छुप जाता है और रात की कालिमा चुपचाप मंदिर की छतों पर उतर आती है। कहा जाता है कि रात के तीसरे पहर मंदिर के भीतर एक विशेष अनुष्ठान होता है जिसे सिर्फ कुछ चुने हुए साधु ही कर सकते हैं। इस अनुष्ठान को कहते हैं भूत वचन क्रिया। यह कोई आम पूजा नहीं होती। इसमें एक काले आसन पर बैठकर पंचभूतों को आह्वान किया जाता है और हर दिशा से अलग अलग मंत्र गूंजते हैं, जैसे कि पूरी घाटी मंत्रों की तरंगों से थर्रा जाती हो। एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ कहता है, जहां पंचभूत संतुलित हों वहां शिव स्वयं वास करते हैं, और जहां असंतुलन हो वहां भूतनाथ का रौद्र रूप प्रकट होता है। इस मंदिर की एक परंपरा है चुप्पी व्रत अनुष्ठान। हर साल महाशिवरात्रि से पहले कुछ साधु 11 रातें बोलना छोड़ देते हैं और सिर्फ मौन रहकर विशेष तांत्रिक क्रियाओं में लीन हो जाते हैं। इस दौरान मंदिर के पीछे बने प्राचीन कक्ष में वो साधना करते हैं, जहां आज भी कोई आम व्यक्ति झांकने की हिम्मत नहीं करता। कई बार लोगों ने इन दिनों में रात के वक्त मंदिर के पीछे से धुएं के लपटें उठते, अनजान मंत्रों की गूंज और आकाश में उड़ते हुए साएं तक देखे हैं। लेकिन कोई कभी सामने आकर इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि डर अभी भी पहाड़ों में जीवित है। अब बात करते हैं उस सबसे रहस्यमयी अनुष्ठान की जो सिर्फ हर 13 साल में एक बार होता है। इसे कहते हैं प्रेत संध्या विधि। इस क्रिया में मंदिर के प्राचीन गर्भगृह के नीचे एक गुप्त तहखाना खोला जाता है, जिसे आम दिनों में ताला लगाकर रखा जाता है। यहां पर ताम्र पत्रों में लिपट्टे कुछ मंत्र कोड रखे होते हैं, जिनमें भूतनाथ के सबसे पुराने तांत्रिक नियम लिखे हैं। इन नियमों को जब पढ़ा जाता है तो मंदिर के चारों तरफ ज्योति त्रिकोण जलाए जाते हैं। ये दीपक एक खास आकार में जलते हैं और उनके बीच रखी जाती है भूत वल्ली पुष्पमाला, एक ऐसी माला जो सिर्फ बरसों से हिमालय की ऊंचाइयों में रह रहे साधु बना पाते हैं। कहते हैं जो कोई व्यक्ति इस विधि के समय आंखें खोलकर उसकी झलक पा ले, उसके जीवन का कोई छिपा रहस्य खुद ब खुद उजागर हो जाता है। इन रहस्यमयी रिवाजों के पीछे सिर्फ डर या श्रद्धा नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी विज्ञान और ऊर्जा प्रणाली है। भूतनाथ मंदिर उस जगह पर बना है जहां 3 भूमिगत ऊर्जा रेखाएं मिलती हैं। कई विदेशी वैज्ञानिकों ने यहां मैग्नेटिक कंपास के घूमने की दिशा में असामान्य हरकतें देखी हैं। कुछ आध्यात्मिक शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर एक ऊर्जा केंद्र है, जहां आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड के बीच सीधा संपर्क बनता है। एक रात जब मैं खुद उस मंदिर के पास ठहरा हुआ था, तो करीब रात के 2:30 पर अचानक मेरे कानों में एक संगीत जैसा कुछ सुनाई देने लगा। पहले तो लगा कोई ढोल नगाड़ा बजा रहा है, पर जब बाहर निकलकर देखा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। फिर एक बूढ़े साधु ने मुस्कुराकर कहा,
जिसके मन में शुद्धता होती है उसे ही भूतनाथ दर्शन देता है, बाकी को सिर्फ डर दिखता है। ऐसी ही एक और लोक कथा है। कहा जाता है कि एक बार एक नवविवाहित जोड़ा भूतनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गया, लेकिन उन्होंने मंदिर में हो रही एक गोपनीय पूजा को झांक कर देख लिया। उस रात दोनों ने सपने में एक 8 भुजाओं वाले रुद्र रूप को देखा और सुबह उठते ही उन्होंने सब कुछ त्याग कर साधु साध्वी का जीवन अपना लिया। लोग आज भी उनकी समाधि मंदिर के दक्षिण द्वार के पास देखते हैं। आज भी मंडी के बुजुर्ग लोग कहते हैं, शिव का भूतनाथ रूप सबसे न्यायप्रिय है, लेकिन सबसे गूढ़ भी। जो बिना बुलाए जाए वो लौट कर नहीं आता। इसलिए इस मंदिर से जुड़ी हर परंपरा, हर अनुष्ठान और हर रिवाज एक तय नियम के तहत ही होता है। कोई भी नया साधक तब तक मंदिर के गर्भगृह में नहीं बैठ सकता जब तक वो त्रिकाल तप पूरा न कर ले। और यह तपस्या है 21 दिन की एकांत साधना, बिना बोले, बिना किसी से मिले, सिर्फ शिव के ध्यान में लीन रहकर। उस रात कुछ था जो ठंडी हवा में भी जल रहा था। शायद डर, शायद जिज्ञासा, शायद खुद शिव। क्योंकि जैसे ही आधी रात के बाद मंदिर के पीछे एक खास दीपक जला, हवा का रुख ही बदल गया। चारों दिशाओं से मानो कुछ अदृश्य शक्तियां खिंचती चली आई हों। और तभी एक अनुष्ठान शुरू हुआ जिसकी चर्चा सिर्फ लोक कथाओं में होती है, मूक रुद्र होम। इस अनुष्ठान की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें कोई कुछ बोलता नहीं, कोई शंख नहीं बजता, कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता। सिर्फ हाथों से संकेत, आंखों से आदेश और हृदय से आह्वान होता है। साधु एक गोल घेरे में बैठते हैं और मध्य में रखी जाती है एक काले कपड़े से ढकी शिला, जिसे वैराग्य शिला कहते हैं। कहा जाता है इस पर कोई परछाई नहीं पड़ती और जो एक बार इस पर ध्यान लगाए उसका मन मोह और माया से स्वतः कटने लगता है। इस क्रिया के दौरान साधु एक दूसरे की ओर बिना देखे आंखें बंद करके ध्यान के माध्यम से एक दूसरे की ऊर्जा पढ़ते हैं। और जब वह शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो जाती है तब तेज हवा चलने लगती है, मंदिर की दीवारें थरथराने लगती हैं और दीपक की लौ बिना बुझे नाचती है, जैसे खुद भूतनाथ उस क्रिया में उतर आए हों। इसी मंदिर से जुड़ा एक रहस्य है पंचवचन का। माना जाता है कि भूतनाथ ने 5 वचन सिर्फ एक बार किसी योगी को दिए थे, वो भी त्रिकाल तप के बाद। 1, जो सत्य बोलेगा उसे काल भी छू नहीं सकेगा। 2, जो भय के आगे टिकेगा उसे शिव का साक्षात रूप मिलेगा। 3, जो इस मंदिर के पीछे की शिला को बिना आंखों के देखेगा वो भविष्य जान पाएगा। 4, जो मंत्र बिना इच्छा के पढ़ेगा उसकी हर इच्छा स्वतः पूरी होगी। 5, और जो मौन साधना में स्वयं को खो देगा उसमें शिव खुद जाग उठेंगे। इन वचनों की पुष्टि आज भी नहीं होती, लेकिन मंडी के पुराने पंडित कहते हैं, भूतनाथ वचन नहीं देता बार बार, एक बार में सब कुछ मिल जाए, वही तो उसका नियम है। और अब बात उस रहस्य की जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। हड्डियों की पीठ कथा। मंदिर के दक्षिण दिशा की दीवार के पास एक गुप्त कोठरी है जिसमें हर साल महाशिवरात्रि के बाद एक खास हड्डियों की माला चढ़ाई जाती है। कहा जाता है ये सदियों पहले आत्म बलिदान करने वाले भक्तों की अस्थियां हैं, जिन्हें हर पीढ़ी के बाद एक बार जलाया जाता है और उसी राख से रक्षांकित भस्म तैयार की जाती है। इस भस्म को सिर्फ वही साधु लगा सकते हैं जिन्होंने जीवन में 3 बार मृत्यु का साक्षात्कार किया हो, यानी जिन्होंने नदी में बहकर लौटे हों, जंगल में खोकर मिले हों और बर्फ में दबकर जिंदा बचे हों। इन्हीं रहस्यमयी रातों में किया जाता है एक और विशेष क्रिया, एकाक्षरी मंत्र विधि। इसमें सिर्फ एक रात के लिए एक विशेष मंत्र तैयार किया जाता है जो सिर्फ एक ही बार उच्चारित होता है और फिर उसी रात जला दिया जाता है। यह मंत्र तांबे की पत्तियों पर लिखा जाता है और उसे पढ़ने के लिए काले धागे से बंधी 3 दियों की लौ से रोशनी ली जाती है। कहा जाता है जिसने यह मंत्र सही समय पर देख लिया उसका मन उसके सामने के भविष्य को चित्र की तरह देखने लगता है। मंदिर से जुड़े कुछ वाकये इतने अजीब हैं कि उन पर यकीन करना आसान नहीं। एक बार की बात है, एक विदेशी प्रोफेसर भूतनाथ मंदिर में शोध करने आया। मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ाने की कोशिश की,
लेकिन हर बार ड्रोन का कैमरा वहीं जाकर बंद हो जाता जहां मंदिर की छाया पड़ती थी। जब उसने यह बात स्थानीय पुजारी से कही तो उसे जवाब मिला, तू तकनीक से देव को मत नाप, यहां जो दिखता है वो सच नहीं, और जो सच है वो कभी दिखता नहीं। ऐसी ही एक कथा में आता है, एक बार एक औरत ने अपनी संतान के लिए मंदिर में 21 दिनों तक अन्न जल त्याग कर रात्रि मौन पूजन किया था। 21वें दिन एक साधु उसके सपने में आया और बोला, तेरा पुत्र अब जन्म लेने को तैयार है, पर तू अब मां नहीं रहेगी। सुबह होते ही वह महिला मृत मिली, लेकिन महीने भर बाद उसके पति ने एक बालक को मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा पाया, जिसकी हथेली में भूतनाथ का त्रिशूल बना हुआ था। लोग आज भी मानते हैं कि भूतनाथ ने उस महिला की आत्मा को पुत्र के रूप में नया जीवन दिया। भूतनाथ मंदिर में एक खास रात आती है, चंद्र शून्य रात्रि। ये वो रात होती है जब पूर्ण चंद्रमा होने के बावजूद मंदिर की छाया कभी चंद्र प्रकाश में नहीं आती। वैज्ञानिक इसका कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन साधु कहते हैं उस रात शिव ब्रह्मांड से संवाद करते हैं। उस रात मंदिर के चारों तरफ चंदन से मंडल बनाए जाते हैं और बीच में रखी जाती है नील कुसुम शिला, एक ऐसी नीली फूलों की थाली जिसमें बिना किसी धागे के फूल इस प्रकार सजाए जाते हैं कि वो किसी आकर्षण शक्ति से चिपके होते हैं। कहते हैं जो इन फूलों को देखकर ध्यान करता है उसकी आंखें 3 दिन तक कुछ और नहीं देख पाती। वो जो भी देखता है बस शिव का नृत्य, भूतों का तांडव और ब्रह्मांड का कंपन महसूस करता है। एक साधु ने कभी कहा था, जो भूतनाथ को उनके रौद्र रूप में समझ ले उसे फिर किसी भय से डर नहीं लगता। इसलिए यह मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थल नहीं है, यह तप, त्याग और आत्म बलिदान का केंद्र है। और अंत में बात उस आखिरी वचन की जो मंदिर की दीवार पर उकेरा गया है, लेकिन केवल वही पढ़ सकता है जिसकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो। मौन ही मंत्र है, मौन ही मृत्यु है, मौन ही मोक्ष है, और भूतनाथ मौन का ही अधिपति है। क्या आप कभी इस मंदिर में गए हैं? अगर नहीं तो क्या आप तैयार हैं वो सब महसूस करने के लिए जो शब्दों में नहीं बयां हो सकता? क्योंकि कुछ रहस्य बस देखने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं।